उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मोहब्बत जो है वो एक ड्रामा है जो हम लोगों ने रचा रखा है, और इसमें जो जिस्म है उसकी एक ज़रूरत है, और उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये जो है ना ये सारा खेल रचाया है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हज़ारों मर्द हैं, हज़ारों औरतें, हम लोग फ़िज़िकल साइड से मर्द और औरत जो हैं वो एक दो चीज़ों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उसकी अट्रैक्शन की वजह से, या जो भी इंसान के अंदर अट्रैक्शन रखी गई है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है या बाकी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से हम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि मैं अब डरता हूँ कोई नया रिश्ता बनाने से, क्योंकि लेडीज़ जो हैं उनसे जान चुराना मुश्किल हो जाती है। और एक उनका सवाल ये था कि मेरे फ्यूचर प्लान्स जो आगे, मुझे ये लगता है कि अगर मैं जो भी प्लान मैंने बनाया है वो प्लान जो है ना हे वायर हो जाएगा। पहली बात तो ये जो नया ज़माना आप देख रहे हैं ना, जो भी हालात हैं इसके अंदर, इसमें हर चीज़ की तरह शेल्फ़ वैल्यू बहुत ही कम है हर चीज़ की। जैसे पुराने ज़माने में गाने सदाबहार थे, आज तक भी लोग सुनते हैं, वो मेहनत से बनाए जाते थे। उसका एक उसके अंदर आप वर्ड्स अगर देखें, उसकी आप सिम्फनी देखें, एक कमाल किस्म का एक ऑर्केस्ट्रा, सब कुछ क्रिएट किया जाता था। उसमें लोग सब मिल बैठ जाया करते थे। कुछ लोगों का आपस के साथ 20-20, 30-30 साल का रिलेशनशिप था। आजकल का ज़माना कमर्शियल ज़माना है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर में चीज़ें बनती हैं, उनका एक फ़ैड होता है और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह मोहब्बत भी है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी आपने जो बात की मर्द और औरत एक जैसे हैं, तो फिर ये पसंद है वो नहीं पसंद, और क्यों इतना बड़ा ड्रामा क्यों है? देखिए, जिस्म जो है ना, जिस इंसान ने जिस्म से मोहब्बत की वो तो कंटेनर है। हम जब मोहब्बत करते हैं ना किसी इंसान से, तो हम बेसिकली उस कंटेनर के अंदर दो चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। रूह कैसा है इंसान का, और उसकी सोच क्या है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप में ये चीज़ें हैं तो ये मोहब्बत नहीं चल सकती, लेकिन अगर आप में ये चीज़ें हैं तो आला क्वालिटी का इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए। देखिए, मोहब्बत के बारे में एक बात आपने याद रखनी है, जो हम लोग कंफ्यूज हम समझते हैं मोहब्बत ज़िंदगी का मकसद है। बिल्कुल नहीं। मोहब्बत ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए वो एनर्जी है, वो टूल है, वो ताकत है जो कि आपको ज़िंदगी का मकसद हासिल करने में कंड्यूसिव है, कंट्रीब्यूट करेगी, और आप थोड़े से वक्त में अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लेंगे। और उसके लिए ये ज़रूरी है, चाहे वो माँ की मोहब्बत हो, चाहे वो बेगम की मोहब्बत हो, चाहे वो महबूब की मोहब्बत हो, चाहे वो कोई भी और मोहब्बत हो, या वाइस वर्सा, शौहर की हो, बाप की हो, भाई की हो, महबूब की हो, किसी की भी हो। ये तो पहले हमने इस बात को समझना है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मैं डरने लगा हूँ, क्योंकि जब लेडीज़ में शुरू से मोहब्बत वगैरह करते हैं तो बाद में उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जो आप कर रहे हैं ना वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में कोई किसी से पीछा नहीं छुड़ाता। मोहब्बत में तो आप, जैसे मैं अब खलीक साहब से मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे पीछा छुड़ाने की तो सोच भी नहीं सकता, ना वो सोचते हैं। 8 साल गुजर गए, हम आज भी ऐसे हैं जैसे कल मिले थे। इसी तरह की मोहब्बत जब आप किसी औरत से भी करेंगे तो आपने पीछा नहीं छुड़ाने के बारे में सोचना। ये तो अगर आपको पीछा छुड़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब है मोहब्बत तो नहीं थी, ये तो ज़रूरत थी वक्त की, या फिर कुछ समझौता था। अब वो गले पड़ गया है आपके और वो पीछा नहीं छोड़ रहे आपका, इसका मतलब है उनमें तो कैरेक्टर की कमी है। जो पीछा नहीं छोड़ रहा ना आदमी, आपने क्लियर कट कह दिया, अगले आदमी को छोड़ देना चाहिए। अगर जिसमें इज़्ज़त नफ्स है उसको ये काम करना ही नहीं चाहिए। क्यों किसी को टॉर्चर करना है, क्यों किसी के सैडिस्ट क्यों बनना है कि मुझे आप तकलीफ़ दें, मैं अपनी ज़िंदगी में होने का एहसास करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो ये तो वो चीज़ है ही नहीं। तीसरी बात ये कि आपकी आप ज़िंदगी, क्योंकि आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो डर गए हैं ना, या हम जैसे मैं बहुत सारे लोग हैं जो डर गए हैं। ये डर क्या है? अक्सर लोग कहते हैं जी मैं दर्द से डरते हैं, हम दुखी होने से डरते हैं। तो अगर दुख ये था कि कोई आदमी से आप मोहब्बत करेंगे, किसी औरत से या मर्द से, और वो आपसे दूर चला जाएगा, ये दर्द जो है, ये तो अगर आपने नहीं लिया तो रब तक कैसे पहुंचेंगे आप? इंसान से मोहब्बत करना रास्ता है रब से मोहब्बत करने का। जब आप इंसान से करेंगे, जब आपको अपनी मर्ज़ी की रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगी उससे, या जो भी आपको तकलीफ़ें होंगी वो नहीं मिलेंगी, तो फिर आप रब की तरफ जाएंगे ना। ये डर जाना कि भाई अब मैं मोहब्बत नहीं करूँगा, ये तो मतलब ज़िंदगी में हो नहीं सकता। दिल अगर है तो दर्द तो होगा, इसका कोई नहीं है हल शायद। लेकिन आपने ये देखना है कि ये एक्सपीरियंस हैं, ये बिना आदमी कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन कैसे करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे इस तकलीफ़ को और इस दर्द को कंड्यूसिव करना है। किसी सियाने आदमी ने कहा था, आखिर में सब लोग आपको दुख देंगे, लेकिन डिसाइड आपने करना है दैट हु इज़ वर्थ सफरिंग फॉर। तो इसको भी हमने समझ। और ये क्यों कहते हैं सब दुख देंगे? क्योंकि इंसान जो सोचता है ना, वो बेचारा बहुत कॉन्वोल्यूटेड है। उसका बचपन, उसकी सोचें, उसके डीप सीटेड इश्यूज़,
वो इन चीज़ों को जब लोगों में देखना चाहता है, वो उनसे रेसिप्रोकेशन चाहता है, एक्नॉलेजमेंट चाहता है, जब वो नहीं मिलती हैं तो आपको दुख लग जाता है। लेकिन मोहब्बत इन दुखों के बिना भी की जा सकती है, उसके लिए सिर्फ सीखना और समझना पड़ेगा। कोई है हमारे साथ? हेलो, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी, कैसे हैं? जी और इस्लाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी आज़ाद जी, मेरे ख्याल से जो मोहब्बत है ना वो बहुत प्यारा और पाकीज़ा सा जज्बा होता है, और बगैर किसी कंडीशन, बगैर किसी प्लानिंग के, बस वो उसमें जो है ना ऊपर वाले की जो होती है ना वो वही प्लानिंग उसकी होती है। और मोहब्बत में जो होता है, इंसान जो होता है ना वो बहुत बहादुर भी हो जाता है। और दो सवाल आपसे हैं आज़ाद जी मेरे। एक तो ये कि जो जो चंद लम्हों में जो मोहब्बत होती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा जो ऐसा होता है कि जो सच्चे दिल के लोग, सच्चे दिल से जो लोग मोहब्बत कर रहे होते हैं उसको सामने वाला जो होता है ना सच्चे दिल से वो उसको ड्रामा समझने वाला जो है वक्त गुजरने पर बहुत पछताते हैं। तो आपका इसमें क्या ख्याल है? नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये, चंद लम्हों में जो मोहब्बत हो जाती है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? चंद देखिए, रब कहता है कि किसी इंसान के दिल में किसी दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत मैं डालता हूँ। तो जब भी हम किसी इंसान से मोहब्बत की तलब रखते हैं, इसका मतलब है रब के कानून के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। हम किसी के पीछे पड़ के उससे अपने आप को मोहब्बत नहीं करवा सकते। मोहब्बत जिसने कर ली, आपने किसी को, आपके दिल में ऐसी बात पैदा हुई, आपने उस बंदे को बता दी, बस इससे आगे कुछ नहीं है। अब उसने क्या करना है, ये फिर उस बंदे पे आपने छोड़ना है। ज़ोर ज़बरदस्ती का ये काम ही नहीं है। खुदा तो मज़हब में जबर नहीं चाहता, तो ये तो मोहब्बत में जबर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक दूसरी बात यह कि सच्ची मोहब्बत अगर किसी से आप करते हैं, सच्ची मोहब्बत आप करते हैं तो करते रहें, तकलीफ़ क्या है किसी को भी। आपको इशू ये है या हम लोगों को इशू ये होता है कि आगे से रेसिप्रोकेशन आए, बदला मिले। ये बदला लेने वाली चीज़ तो है ही नहीं। मोहब्बत तो खुशी का एक नाम है, एक एहसास है जो आपके अंदर बेदार होता है, और आप उस खुशी को शुरू में कंटेन नहीं कर पाते, और बाद में आपका जो ज़र्फ़ है उसके मुताबिक आप इस मोहब्बत से हासिल कर लेते हैं। जैसे रब कहता है, तुम में जितना ज़र्फ़ है मेरी किताब से ले लोगे, तो इसी किताब को पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं, इसी किताब को पढ़ के लोग राह रास्त पे भी आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस मोहब्बत में जब ज़र्फ़ आपका सामने आएगा कि आपने उसको हैंडल कैसे किया, तो या आप गुमराही की तरफ चले जाएंगे या फिर आप अपने ज़िंदगी का मकसद पालेंगे। छोटे से कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। मैं हूं आज़ाद, प्रोग्राम है बोल खिलाफ आज़ाद ने तेरे। वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं जी, आप लोग अपने कॉल्स कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, और अगर ये प्रोग्राम का हिस्सा बनना है आपने, तो आपने 4 PM to 6 PM मंडे टू फ्राइडे ऑल वीक डेज़ जो हैं वो आप रेडियो आज़ाद सुन सकते हैं, radioazad.us। और उसके अलावा आपके पास अगर आईफोन है तो रेडियो आज़ाद का आईफोन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड है तो आप ट्यून इन पे जाके सर्च कर सकते हैं रेडियो आज़ाद को, और हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। ये प्रोग्राम 2 घंटे का होता है, जिसमें से 45 मिनट जो है वो TV1 पे आप देख पाते हैं, और बाकी का जो प्रोग्राम जिसमें अगर आप एंटरटेनमेंट भी कुछ चाहते हैं और बहुत सारी बातें जो आप मिस कर जाते हैं, तो उसके लिए आपको radioazad.us पर रहना है। सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 4 PM to 6 PM। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कॉल्स हैं, कुछ 1-2 सवालात हैं जिनको टैकल करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि हमें कन्फ्यूजन किस बात की है। हर आदमी को लगता है उसने जैसी मोहब्बत की ऐसे किसी ने नहीं की। हर आदमी को लगता है कि उसी की मोहब्बत सच्ची है। हर आदमी को लगता है कि उसका ये हक़ है कि उसकी मोहब्बत सफल हो। ठीक, कुछ चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में जब मैं साथ साथ बड़ा हो रहा था, तो मुझे तकरीबन 20 साल का टॉर्चर हुआ इस बात को समझने में कि ये कहानी है क्या और इसको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हमने सेहत का ख्याल नहीं रखा तो सेहत एक वक्त के बाद जवाब देना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आपने रूहानी तौर पे अपने आप का ख्याल नहीं रखा, जहनी तौर पे अपने आप का ख्याल नहीं रखा, तो ये चीज़ें आपके लिए डिबिलिटेटिंग होती जाती हैं। अब कन्फ्यूजन क्या है हमको, हम किन चीज़ों को मोहब्बत से सोचते हैं कि ये मोहब्बत है, लेकिन वो होती नहीं है।
बहुत छोटी सी उम्र में जब हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, हार्मोन्स हम पे बम्बार्ड करते हैं, जब हम लड़कपन से जवानी के मैदान में कदम रखते हैं, तो उस वक्त उस हार्मोनल बम्बार्डमेंट को भी हम मोहब्बत समझते हैं। किसी इंसान को हम मिलते हैं, उनसे हमारी इन्फैचुएशन हो जाती है, ठीक। उसके अलावा हमारी एक फ़िज़िकल नीड है, रब ने इंसान को बनाया ऐसा है कि एक वक्त के बाद उसकी एक फ़िज़िकल नीड है और उसको अट्रैक्शन महसूस होना शुरू होती है। ये वो टाइम है जब आप शीशे में बहुत देखते हैं, अपने बाल बहुत संवारते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप आंखें चुराना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिनको आप पहले मिलते थे, वो उन लेडीज़ को या उन बंदों को, उसमें आप उनको थोड़ा सा डिफरेंटली देखना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हम अक्सर उस चीज़ को भी मोहब्बत का नाम देते हैं जब एक राइट टाइम एंड स्पेस में आप किसी इंसान को मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी में कमी होती है जिसको वो पूरी करता है। कभी कभी हम लोगों को मिलते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वी आर इन ऑ ऑफ देम। इसको भी हम मोहब्बत का नाम जो है समझना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है आप किसी आदमी से कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, घंटों बात कर सकते हैं, आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, आप अपने डीप डाउन सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट होता है वो आदमी आपका। हम उसको भी, क्योंकि वो कन्वीनियंटली अवेलेबल होता है, हम चाहते हैं हमें सब अच्छी तरह जानते हैं और कोई नहीं जानेगा, और कोई एक्सपीरियंस क्यों करना है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। और इसी आदमी से हम मोहब्बत कर बैठते हैं और एक्चुअली हम उसी आदमी को खो देते हैं ये चीज़ करके, क्योंकि ये एक तरफा चीज़ होती है। उसके अलावा हम लोग कभी कभी मोहब्बत करते हैं, नहीं चलती है, या हमें लगता है कि नहीं चली, रीबाउंड पे होते हैं हम लोग, और उसमें जो भी चीज़ पहले, डूबते को तिनके का सहारा, जो भी इंसान पहले हमारी ज़िंदगी में आता है, हम उसको भी मोहब्बत समझने लगते हैं। फिर कभी कभी हम ओवर इमोशनल होते हैं। आप यकीन करें, लोग बात नहीं कर पाते, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, उनकी ज़बान लड़खड़ाने शुरू हो जाती है, कि उन्हें समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि वो अगर इस जज्बे को और इस एहसास को कर्टेल नहीं कर पा रहे ना, तो इसका मतलब है कि सांचा बहुत कमज़ोर है और जो इमोशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको आप दूसरे इंसान तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, हैंडल कैसे करेंगे इसको? तो इसका मतलब है कमज़ोरी है, या फिर ख्वाहिश ऐसी है जो आपको पहले से पता है कि ख्वाहिश गलत है, ये हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। ये भी एक चीज़, इसको हम मोहब्बत समझते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी एक बीमारी है, आई नीड समबडी टू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, पर कब तक? फिर हम इनसिक्योर होते हैं बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, जो भी रीज़न्स होते हैं, और हमें लगता है फ़लाँ बंदा हमें सिक्योर कर देगा। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं बना आज तक जो इनसिक्योर को सिक्योर कर दे। आप खुद भी डूबेंगे और सिक्योर आदमी को भी लेके डूबेंगे, क्योंकि कब तक कोई घसीटेगा आपको अपने साथ। ये अपने ऊपर काम करने को, अपने आप को जब आप एसेट बनाएंगे ना, तो मोहब्बत बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। अब आते हैं असल बात की तरफ, जिसका हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आई थिंक वी आर इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। ये जो आइडिया है ना कि मेरे से कोई मोहब्बत करे, मैं किसी से मोहब्बत करूं, मेरे अंदर अजीब सी एक फीलिंग होनी चाहिए, इस आइडिया से हम मोहब्बत कर बैठे हैं, जो कि बचपन में सिंड्रेला की स्टोरीज़ और ये नाइट इन द शाइनिंग आर्मर में हमें सुनाई गई थी, या जो भी था। और एक और बड़ी तकलीफ़, हम अजीब सी तकलीफ़, एक परेशानी में पड़ गए हैं कि हम मोहब्बत के साथ वही कर रहे हैं जो हम रब के साथ कर रहे हैं। हम उसको ढूंढने के चक्कर में पड़ रहे हैं। जो लोग रब को ढूंढ रहे हैं, वो काहे ढूंढ रहे हैं रब को? गुम गया था क्या? इधर ही था, एहसास नहीं था हमको, एहसास अब जागा है। तो मोहब्बत भी यही है, एहसास अब हमको होने लगा है कि मोहब्बत है क्या। तो ये एहसास है जो जब इंसान के अंदर जागता है तो आदमी से वो इंसान बनने लगता है। इंसानियत के मराहिल तय करता करता वो वहाँ प्योरीफाई होने के लिए वो अपने आप को पर तोल रहा होता है और वो अपने आप को बेहतर कर रहा होता है। ये एक और चीज़। कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी कि जो लोग जिस्म से मोहब्बत करते हैं शायद, या चेहरे की खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं, देखिए खूबसूरत रब हसीन है, हुस्न को पसंद करता है, तो क्या हर्ज है किसी के चेहरे को भी, अगर आपको चेहरा पसंद है या कोई भी और चीज़ मोहब्बत में, अगर जिस्म भी एक हिस्सा है जो। लेकिन अक्सर लोग ये अपने आप को मोहब्बत हासिल करने के बाद छोड़ देते हैं, चाहे मर्द हों या औरतें, और कीजिएगा, और फिर कहते हैं उनको, या लेडी कहती हैं या जेंटलमैन कहते हैं कि उनको सिर्फ हमारे जिस्म से, हमारे पैसे से मोहब्बत थी। तो जिस्म की ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं जी नहीं, ये तो सिर्फ जिस्म की मोहब्बत थी। भैया आप अपने आप को ख्याल तो रखें। मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो चर्बी क्यों बढ़ रही है आप पर? किस लिए एक्स्ट्रा चर्बी किस लिए जमा कर रहे हैं हम? इसी तरह अपने जहन में एक्स्ट्रा बीमारियां और एक्स्ट्रा फालतू सोचें, नेगेटिविटी क्यों जमा कर रहे हैं हम लोग? कौन करेगा हमसे मोहब्बत? अब आते हैं उस बात की तरफ कि ये
इंसान, हम लोग, वी द पीपल, हमें चाहे जाने का इतना शौक है कि हम किसी को चाह ही नहीं सके। लोग चाहते हैं कि हमें कोई पसंद करे। अब हम पसंद की बात करते हैं, लेकिन हमें कोई कैसे पसंद करे जब हम इतने एंग्जाइटी रिडन हैं। मैं लोगों को जानता हूँ, पढ़े लिखे दुनिया को लेक्चर भी देते हैं और ज़िंदगी भी उनकी कमाल है, लेकिन उनको उनको मोहब्बत होती है तो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है वो आफत टकरा गई है उनसे, उन्हें समझ नहीं आ रही होती, खारिशें शुरू हो जाती हैं लोगों को। सो ये एंग्जाइटी वाले लोगों का काम नहीं है मोहब्बत करना। दूसरी बात, क्लैनलीनेस ही नहीं, हम लोग साफ सुथरे नहीं रहना चाहते। क्लैनलीनेस इज़ हाफ ऑफ द फेथ। बॉडी ओडर का हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप लोगों के पास खड़े नहीं हो सकते, मोहब्बत क्या करेंगे? उसके अलावा ये छोटी छोटी बातें, कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है हमारे पास, हम बात ही नहीं कर सकते, हम एक इमोशन को कन्वे ही नहीं कर पा रहे, हम हर बात हमारी जो है वो गलत तरीके से ले ली जाती है। फिर एडेप्टेबिलिटी हम में है नहीं, रिजिडिटी है कि हमें इस तरीके से चाहा जाए वरना नहीं चलेगा काम। उसके अलावा ट्रूथफुल ही नहीं है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। हम सच ही नहीं बोलते, हम अजीम अजमत के मीनार बन जाते हैं पहले 5-6 महीने, और उसके बाद जो है वो जो हमारा असल सामने आता है तो कहते हैं बस एन जी है, इसके साथ ही आप पुट अप करें। ये भी ठीक नहीं है जी। उसके बाद हम इतने ओवर इमोशनल हैं, वी कैन नॉट इवन थिंक स्ट्रेट। जब हम सीधी बात नहीं कर सकते तो क्या लाइबिलिटी हुआ ना फिर बाद में आदमी। उसके अलावा हमारा कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, हमारा ईगो के इश्यूज़ बहुत है। मतलब हमारी मर्जी पे अगर मोहब्बत नहीं होगी, मोहब्बत का मर्जियों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्रोग्राम के एंड में आके जब मैं छोटी सी बात में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा हम हर कीमत पे मोहब्बत चाहते हैं जैसे हमने वो डिज़र्व की है। फिर हमारे में डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है हमें जिसमें हम अपने बलबूते पे खड़े हो सकें, हम अपना लाइवलीहुड खुद कमा सकें, हम किसी के बिनते पे ना रहें। उसके अलावा सस्पिशियस टू द कोर, शक इतना करना है हमको, औरत को मर्द पे, मर्द को औरत पे। ये शक क्या है? मोहब्बत है तो है, नहीं है तो नहीं है, शक का है। ये भी बेइंतहा है लोगों के अंदर। एक और बात, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी खुशी में खुश नहीं होते, वो कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उनका एक पैशन है ज़िंदगी में, उससे हम मथा ला लेते हैं कि या मैं या वो, या फैमिली या मैं, या दोस्त या मैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये आप पसंद है। और जनाब अब आते हैं प्रोग्राम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें हम करते हैं आपसे एक छोटी सी बात और फिर एक नज़्म आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो हर बंदा ये जानना चाहता है कि मोहब्बत करना सीखना क्यों है, और थोड़ा सा हमने आइडिया शुरू में दिया था, लेकिन अब आते हैं असल बात करने के बारे में। पिछले दिनों मैं पाकिस्तान टेलीविज़न देख रहा था, उसमें एक प्रोग्राम उन्होंने दिखाया, उसमें एक मेंटल इंस्टीट्यूशन के बारे में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री थी, और उसमें उन्होंने ये बताया कि 60% जो पेशेंट हैं उस इंस्टीट्यूट के, जिसको हम लोग पागल खाना कहते हैं, 60% लोग मोहब्बत के चक्कर में पागल हुए थे। इससे पता चलता है कि हमारी कौम कहाँ खड़ी है, एक बुनियादी ज़रूरत को हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है, और हमने मोहब्बत के नाम पर उनको कंफ्यूज करके अपना क्या हाल कर लिया। इसलिए मोहब्बत को जानना ज़रूरी है कि मोहब्बत है क्या चीज़। दूसरी बात, मोहब्बत करने के लिए प्री रेक्विजिट होते हैं। ये जो बंदा भी कह रहा है ना कि जी मोहब्बत तो हो जाती है, आप ठीक कह रहे हैं, हो जाती है। किसी सियाने ने कहा था मोहब्बत वो नशा है जो नादानों और दानाओं दोनों को एक जैसा चढ़ता है, लेकिन इस मोहब्बत के नशे में वो करते क्या हैं उससे फ़र्क पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन क्या है मोहब्बत की। अब प्री रेक्विजिट्स क्या है? दुनिया में हर काम करने का प्री रेक्विजिट है, और हर काम को सीखा और बेहतर किया जा सकता है। मसलन इंसान की ज़िंदगी कितना कीमती है, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए 5 से 7 साल तक तालीम हासिल की जाती है। उसके बाद एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए हाउस जॉब की जाती है। उसके बाद आप किसी बंदे की सेहत को अपने हाथों में ले सकते हैं, और उससे क्या होगा, वो बंदा या तो सेहतमंद हो जाएगा, या फिर अगर आपने ये सब प्री रेक्विजिट्स पूरे नहीं किए तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो क्या होगा, किसी की जान जा सकती है, और आपका लाइसेंस भी जा सकता है, और आप जेल भी जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत भी इतनी ही ज़रूरी चीज़ है। इसको समझना, जानना, सीखना इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी इंसान की एक फ्रेजिल लाइफ आपके हाथ में हो जाती है कभी कभी, और अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो जहनी सेहत भी किसी के आपके हाथ में आ जाती है। तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है। मोहब्बत जैसे कोई भी पेंटर या आर्टिस्ट अपना एक शाहकार तख्लीक करता है ना, तो उसके लिए बहुत मेहनत और रियाजत की ज़रूरत पड़ती है।
और मोहब्बत जो है इतना ही अगर आप इसको शाहकार बनाना चाहते हैं तो ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, और ये साथ साथ इस पे काम करता रहना पड़ेगा। एक और चीज़, मोहब्बत जो है इसको पा लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो हर बंदा ऑलमोस्ट पा लेता है ज़िंदगी में। और जिन्होंने नहीं पाई ना, और वो दुखी हो जाते हैं, अगर वो पा लेते तो वो उनको दुखी करके छोड़ते इसीलिए इस बात को समझना है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में एक्सपीरियंस के लिए होती हैं, और एक ज़रूरत को और एक पसंद को और कुछ चीज़ों पे इतना फिक्सेटेड नहीं हो जाना चाहिए कि आप बाकी ज़िंदगी अपनी जी ना सकें। इट्स नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। इस बात को समझना है। फिर अब आते हैं असल बात की तरफ। मोहब्बत करनी क्यों है? मोहब्बत इसलिए करनी है कि ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, जो बहुत मुश्किल है और हमने मज़ीद मुश्किल कर दिया है, ये बहुत आसान हो जाता है। मोहब्बत के कुछ फ़ायदे हैं, जब तक आपको फ़ायदे नहीं पता होंगे ना तो आप मोहब्बत कर ही नहीं सकेंगे, हम डरते ही रहेंगे। सबसे पहली बात ये, इंसान बोर नहीं होता, किसी काम में लगा देती है मोहब्बत आपको। फिर खुश रखती है आपको, आप वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। ये आपकी जिस्मानी, जहनी और स्पिरिचुअल लेवल पे आपको तरोताज़ा रखती है। वो लोग नहीं कहते आजकल ग्लो बहुत है आपके चेहरे पे, ये वो कमाल कर देती है आपके लिए मोहब्बत। फिर बेहतरी लाती है आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में, नींद बहुत अच्छी आती है। इसके बाद आप महबूब की तरफ से अपने आप को तावीलें बहुत देते हैं, आप में सब्र और बर्दाश्त पैदा करती है, पेशेंस आपके अंदर पैदा करती है। फिर उसके बाद एक मकसद मिल जाता है आदमी को, ज़िंदगी बामकसद हो जाती है। एक और चीज़, मोहब्बत करने वाला आदमी कभी तन्हा नहीं रहता, उसको हर वक्त सॉलिट्यूड सा एक महसूस होता है। उसको लगता है महबूब है मेरे साथ, उससे बात भी हो जाती है, गिले शिकवे भी हो जाते हैं। वो ना भी हो तो खुद ही उसके एहसास और उसके ख्याल में थोड़ा सा वक्त अच्छा गुजर जाता है कि मिलेंगे तो ये होगा, ऐसे होगा। सुकून बहुत रहता है, आदमी दुनिया के पीछे भागना बंद कर देता है। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं भूलने लगा था, लेकिन ये ज़रूर हमें बात करनी है इसके ऊपर। एक चीज़ भी अगर हम मोहब्बत के बारे में समझ जाएं तो सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और वो ये है कि मोहब्बत ख्वाहिश नहीं है। जो चीज़ें हम चाह रहे हैं ना लोगों से, ये ख्वाहिशात हैं। जिस्म की ख्वाहिश है, बहुत सारी और फिक्सेशन की ख्वाहिश है, लोगों को पाने की ख्वाहिश है। लेकिन मोहब्बत इंसान की रूह के अंदर एक ज़रूरत का नाम है। जैसे रब ख्वाहिश नहीं है, ज़रूरत है हमारी, ऐसे मोहब्बत ख्वाहिश नहीं हो सकती, ये ज़रूरत है। जैसे पानी की ज़रूरत है, पानी हम पीते हैं, हम पानी को वापस कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पानी अपना काम जिस्म के अंदर कर रहा है। हम खाना खाते हैं, हम खाने को वापस कुछ नहीं कर सकते, अनकंडीशनल है ये। खाना अपना काम खुद हमारे जिस्म में कर रहा है। हम कपड़े पहनते हैं, हम कपड़ों को कुछ दे नहीं रहे, वो अपना काम करें। हम छत, एक ज़रूरत है हमारी, हम छत को वापस कुछ नहीं दे रहे, वो हमारे लिए काम कर रही है। ऐसे ही जो मोहब्बत है ये एक ज़रूरत है, और अगर हम इसको ज़रूरत समझ के करेंगे तो ये ख़ुद वो सारी मैनिफेस्टेशन जो हैं, जब हम इसको एहसास को बेदार करेंगे तो ये हमारे अंदर वो सारी खूबसूरतियाँ, वो सारी मेहरबानियाँ, सारे कमालात जो है वो ख़ुद ब खुद दिखाना शुरू कर देगी, और मिरेकल और मोज़ा जो है होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आज की छोटी सी नज़्म है, बहुत ही खूबसूरत है। हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए आप इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। फैज़ साहब, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया।